हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल में स्वागत है। अध्याय 4 समांतर श्रेणी कक्षा 10वीं के हम लोग सवाल हल कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 3 पर पहुंच चुके हैं। इसका प्रश्न क्रमांक 1 का अंतिम सवाल है 6वां सवाल, जो हम लोग पिछली वीडियो में 4 तक तो देख ही लिए थे और 5वां होमवर्क का दिया गया था, है ना। और हम बताने जा रहे हैं 6वां सवाल, उसको आप लोग बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह सवाल थोड़ा दिखने में कठिन लग रहा है और यदि हम उसको पूरा वीडियो देखेंगे तो यह बहुत ही सरल है। यदि हमको समझना है तो आप बिल्कुल पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। तो चलिए, प्रश्नावली 3 प्रश्न क्रमांक पहला, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने अपना नियम वही रहेगा, सूत्र वही रहेगा, है ना। जिसमें 6वां सवाल है 1-1/n, है ना, कॉमा 1-2/n, कॉमा 1-3/n, है ना। और n पदों तक अपने को श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, जो दिया है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, है ना। तो दिया है, ठीक है, दिया है। तो दिया है a बराबर 1-1/n, ठीक है, यह दिया है a बराबर 1-1/n। उसी प्रकार से a2 बराबर क्या दिया है दोस्तों, 1-2/n, ऐसा दिया है। आप लोग खुद देख लीजिए यह दिया है कि नहीं a2, a1 a2, ठीक है ना। इसी में आ जाओ दोस्तों, a3 दिया है 1-3/n दिया है ना। तो ये a1 हो गया, जिसको a बोलते हैं, a2 हो गया 1-2/n, है ना। उसके बाद a3 हो गया 1-3/n। तो a3, तो a2 a3 ये अपन तीनों निकाल लिए, है ना। दिया है उसको लिखेंगे, है ना। तो क्या क्या दिया है, तो a दिया है, a2 दिया है, a3 दिया है, तो a1 a2 a3 जस के तस हम लोग क्या करें हैं, लिखे हैं। अब यहाँ से अपने को हम लोग निकालते हैं सर्वांतर, जिसको बोलते हैं d, है ना। तो सर्वांतर निकालते हैं, जिसका सूत्र होता है a2 a1, होता है a2 a1। तो a2 क्या है हमारा, देख लीजिए, 1-2/n, ठीक है, यह है 1-2/n a2, माइनस a1 क्या है, 1-1/n, यह हमारा a1 है। a2 क्या है, 1-2/n, उसके बाद माइनस है, तो माइनस a1 का मान है 1-1/n, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से 1-2/n, अब ऋण के साथ अंदर में गुना करो, ये जो ऋण है उसके साथ ये जो 1-1/n है इसके साथ अंदर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, और ऋण क्या हो जाएगा यहाँ, धन, और 1/n हो जाएगा। एक बार पुनः देखना दोस्तों, ऋण के साथ जब हम अंदर में गुना करेंगे तो ऋण और 1 का गुना करेंगे तो ऋण 1, और ऋण का गुना करेंगे तो धन, और 1/n का 1/n, ठीक है दोस्तों। इतना आप लोग को समझ आ गया। तो चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं, है ना। हम लोग निकाल रहे हैं डी, जिसको बोलते हैं सर्वांतर। आप लोग ध्यान से देखें, है ना। a2 a1, a2 का मान यह है, a1 का मान यह है, ऋण के साथ अंदर में गुना किया हूँ तो ऋण 1 और ऋण धन हो गया 1/n, बाकी जस का तस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पास एक चीज दिख रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए कौन सा कट रहा है। इसमें कुछ भाग है जो हमको कटने का, ऐसे कट रहा है, ऐसे अनुभव हो रहा है। देखिए एक है वो किस में है, धन में है, ठीक है, धन में है ना। एक जो है क्या है, धन में है, और इधर देखिए ऋण 1 है, तो ये एक जो है ऋण है और इधर एक जो है धन है, तो धन और ऋण क्या होता है, ऋण। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा है, ऋण 2/n, ऋण 2/n, और धन 1/n, यह बचा है दोस्तों। इतना समझ आया। पुनः देखना, देखिए जब हम सवाल इतना हल किए तो यहाँ पास क्या है, धन 1 था पहले से, ठीक है, धन को मैं लिखा हूँ, धन 1 था, और यहाँ क्या था, ऋण 1, है ना। तो धन और ऋण क्या होता है, ऋण, तो 1 में 1 घटाओ क्या आएगा, 0, तो 1 और 1 क्या हो जाए, कैंसल। तो क्या बचा, ऋण 2n, है ना, 2/n, और धन है तो धन 1/n। तो यहाँ से जब हम n का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, n का लघुत्तम लेंगे तो n आएगा, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो n और n का लघुत्तम लेंगे तो n आएगा। आप लोग को मैं बता देता हूँ, जब देखो n का n का लघुत्तम लेंगे तो n का एकम एकम सीधा एक बार में क्लियर हो गया, है ना। तो जब n का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, ओनली वो n बस आएगा। तो n और n को n से भाग देंगे, कितना आएगा, एक आएगा, एक से गुना करना, है ना। तो दो एकम दो, और ऋण है तो ऋण, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, है ना। ऋण रहता तो ऋण, यहाँ जैसे ऋण 2 है तो ऋण 2 लगा दिया, दो एकम दो, इसलिए प्लस है तो प्लस। n के n का भाग दीजिए, कितना आएगा, n से n को भाग देंगे तो एक आएगा, तो एक से एक के गुना करना तो एक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो d का मान है, तो दो में एक घटेगा कि जुड़ेगा, धन और ऋण क्या होता है, ऋण होता है। तो दो में एक घटाओ, कितना आएगा, एक आएगा, है ना। बटा n है तो n, लेकिन बड़ी संख्या के सामने में ऋण है, यहाँ धन है यहाँ ऋण है, घटा तो दो में एक घटा तो एक आया, बटा n है तो n, लेकिन बड़ी संख्या के सामने में ऋण है तो यहाँ ऋण लगाइए ना भाई, तब हमारा d का मान ऋण 1/n आएगा। ये हमारा जो d का मान है सर्वांतर, वह निकल आया है। आप लोग को देख लीजिए, d बराबर ऋण 1/n। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रफ कार्य है ना, इधर ध्यान नहीं देने का। लेकिन n को n से जब लघुत्तम निकालेंगे तो n बस आएगा। एक बार पुनः ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही कठिन सवाल है लेकिन बहुत ही सरल भी है। a1 a2 a3 निकाले, d का मान निकाले a2 माइनस a1। ठीक है, तो a2 माइनस a1 निकाले तो d बराबर होता है 1 माइनस 2/n a2 माइनस a1 का मान है 1 माइनस 1/n। ठीक है, अब ऋण के साथ अंदर में गुना किया तो ऋण 1 प्लस 1/n हो गया। अब एक और एक कैंसिल हो गया तो क्या बचा अपने पास, ऋण 2/n प्लस 1/n। ये बचा, n और n का लघुत्तम निकालेंगे, n आएगा, n से n को भाग देंगे 1 आएगा, 1 से गुना करना है 2 से, तो 2 एकम 2, ऋण का ऋण, प्लस है तो प्लस, n को n से भाग देना, एक आएगा, एक से गुना करना एक के साथ, एक एकम एक, और प्लस है तो प्लस, यहाँ ऋण है तो ऋण, दो एकम दो, ऐसे हुआ। ठीक है, अब देखिए दो में एक घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा, क्योंकि धन और ऋण क्या होता है, ऋण, है ना। तो दो में एक घटाओ, एक आएगा, बड़े से सामने में ऋण है तो ऋण लगा दीजिए, और बटा n है तो n। तो ये हमारा d का मान ऋण 1/n आ गया है। और यहीं पर हमको n का मान निकालना है दोस्तों, जो आप लोग को पता ही होगा, हमको n का मान भी निकालना पड़ता है। जैसे d का मान हो गया, यहाँ से a का मान निकल गया, ठीक है, ये a का मान है ना। और हमको n का मान क्या है, ये दिया है, यहाँ पर n का मान n दिया है, तो ये हमारा n का मान निकल गया। इस प्रकार से जो है हमको जो सिद्ध करना था a d n, वह हमको पता चल गया है। अब इसी को सूत्र में मान में रखेंगे, श्रेणी पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसको, है ना, उसके सूत्र के मान में रखेंगे और हम आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। तो जैसे a का मान हमको पता चल गया, d का मान पता चल गया सर्वांतर, और n का मान पता चल गया, n बराबर n, जो n पदों तक ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमको अब सूत्र का उपयोग करेंगे, सूत्र लगाइए आप लोग हैं। तो चूंकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल N भी लिख सकते हैं, ताकि हमको n में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, तो कैपिटल N लिख दीजिए, है ना, क्योंकि हमारा n का मान n ही है, तो छोटा n है, इसलिए मिस्टेक हो सकता है, इसलिए कैपिटल N, बड़ा N लिखिए। ठीक है, तो जो हमारा जो सूत्र है उसको देखिए दोस्तों, चूंकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इसमें मान रखिए दोस्तों, तो n का मान कितना है, n ही है ना, n का मान कितना है, n ही है, स्मॉल n बटा 2a मतलब 2 गुणा a का मान कितना है जी, अपने पास a का मान है 1 माइनस 1/n, ये है हमारा a का मान, प्लस n का मान n ही है, n-1 इंटू d का मान है -1/n, ये हमारा d का मान है। ठीक है दोस्तों, समझ आया, मार रखे हैं, कहाँ से आया, ये बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः देखना दोस्तों, Sn का मान Sn ही है, क्योंकि n का मान n ही है, बराबर n/2, तो n का मान कितना है, n ही है, बटा 2 का 2, 2a, तो 2 गुणा a का मान है 1 माइनस 1/n है, a का मान देख लीजिए आप लोग पिछले थोड़ा स्लाइड करके, है ना। तो a का मान है 1 माइनस 1/n प्लस n-1, तो n का मान है n, छोटा n, तो n-1 इंटू, और d का मान है -1/n, तो -1/n d का मान।
अब आगे हल करेंगे दोस्तों, तो एस एन बराबर एन बटा 2, ये तो जैसी की तैसी रहेगा, है ना। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, 2 के साथ अंदर में गुना कर देंगे। ये जो 2 दिख रहा है उसके साथ अंदर में गुना करो, तो 2 के साथ जब अंदर में गुना करेंगे तो 2 एक कम 2 ऋण 2 एक कम 2 बटा एन का एन। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, माइनस 1 बटा एन के साथ अंदर में गुना करो तो माइनस, है ना, धन और ऋण क्या होगा, ऋण हो जाएगा, है ना। उसके बाद हो जाएगा एन गुणा 1 बटा एन, एन के साथ गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऋण और धन क्या हो जाएगा, ऋण, और एन का एन और 1 बटा एन है तो 1 बटा एन। ठीक है। उसके बाद ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, और ऋण 1 बटा एन के साथ ऋण 1 के साथ गुना करें तो ऋण ऋण धन और 1 बटा एन का 1 बटा एन। ये हो गया दोस्तों जब हल करेंगे तो। एक बार पुनः ध्यान से देखना दोस्तों, एन बटा 2 का एन बटा 2, ठीक है, 2 के साथ अंदर में गुना किया तो 2 एक कम 2, ऋण है तो ऋण, 2 एक कम 2 बटा एन है तो एन, एन के साथ 2 के साथ गुना नहीं होगा। ठीक है, ये अंश के साथ ही गुना होगा तो 2 एक कम 2 ऋण 2 एक कम 2 एन का एन। अब ये ऋण कहाँ से आया, तो यहाँ देखिए ऋण और धन क्या होगा, ऋण होगा, और एन के साथ 1 बटा एन का गुना करना, इसलिए एन गुणा 1 बटा एन। ठीक है। प्लस, अब प्लस कहाँ से आया, ऋण और ऋण गुना किए तो ऋण ऋण धन होता है, एक के साथ जब 1 बटा एन का गुना किए तो 1 बटा एन। ये हो गया दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एस एन बराबर एन बटा 2, ठीक है ना, 2 माइनस 2 बटा एन वहीं पास रहेगा, ऋण, है ना, एन और एन यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, ऋण 1 और प्लस 1 बटा एन, ये बचेगा। एन और एन यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा में है, जब ये एन के साथ एक गुना होगा तो एन और एन क्या हो जाएगा, कैंसल, तो एन और एन कैंसल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ऋण 1 बचेगा प्लस 1 बटा एन, और ये 2 माइनस 2 बटा एन अपनी जगह में है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एस एन बराबर एन बटा 2, ठीक है, ये तो वैसे ही रहेगा। अब इधर हल करो तो आगे क्या होता है, अब 2 में ऋण 1 को घटाओ, है ना, 2 है यहाँ ऋण 1 है, ठीक है, तो 2 में 1 घटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। उसके बाद ऋण 2 बटा एन है तो ऋण 2 बटा एन को लिखो, प्लस 1 बटा एन बचा है तो प्लस 1 बटा एन को लिखो। इतना समझ आया कि नहीं, एक बार पुनः आप लोग को शुरू से बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखें। ये हमारा एस एन बराबर एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा क्या है, सूत्र है। तो मान रखे हैं एस एन 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 बटा 2 मतलब एन बटा 2, है ना, बड़ा एन है स्मॉल एन है यहाँ 2, 2a मतलब 2 गुणा ए का मान है 1 माइनस 1 बटा एन, ठीक है, ए का मान है इसलिए 2 गुणा 1 माइनस, है ना, 1 बटा एन ए का मान, प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 का सूत्र है, तो जो एन का मान है वो हमारा एन ही है तो एन माइनस 1। उसके बाद इंटू डी का मान है ए ऋण 1 बटा एन, तो ऋण 1 बटा एन, ए डी का मान लिख दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एन बटा 2 ये वैसी रहेगा, 2 के साथ अंदर में किया गुना किए तो 2 ऋण 2 बटा एन आया। उसके बाद जब धन और ऋण का गुना किए तो ऋण आया, एन के साथ जब इसके साथ गुना किए तो एन गुणा 1 बटा एन हो गया, और ऋण का गुना किए तो धन हो गया, 1 के साथ जब 1 बटा एन का गुना किए तो 1 बटा एन आया। इतना समझ आ गया दोस्तों। ठीक है, और ये धन कहाँ से आया, तो ऋण ऋण धन, और धन और ऋण ऋण। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ है, एन बटा 2 का एन बटा 2, 2 ऋण 2 बटा एन अपनी जगह में, है ना। अब ये ऋण 1 कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ देखिए एन और एन कट गया तो क्या बचा, ऋण 1 बस बचा है। तो एन और एन कैसे कट गया, देखिए जब एन के साथ 1 के साथ गुना करेंगे तो एन ही आएगा, तो एन से एन को कटाएंगे तो क्या आएगा, ऋण 1 आएगा, तो ऋण 1 बचा, प्लस है तो प्लस 1 बटा एन का 1 बटा एन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ से अपन लघुत्तम निकाल लेंगे। तो जब n और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो हमको लघुत्तम निकलेगा n ही निकलेगा। आप लोग लघुत्तम निकाल के देख लेना, n और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो हमको n लघुत्तम मान प्राप्त होगा, और 1 से n को भाग देंगे तो n आएगा, तो n के साथ यहाँ गुना करना, तो n एकम n, ऋण है तो ऋण, n से n को भाग देंगे 1 आएगा, 1 से गुना करना 2 के साथ तो 2 एकम 2, प्लस है तो प्लस लगाइए, n को n से भाग देना 1 आएगा, 1 से यहाँ गुना करना तो 1 एकम 1। इतना क्लियर हुआ है कि नहीं दोस्तों, आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है,
तो एक बार पुनः आप लोग को समझाता हूँ दोस्तों। देखिए जब 2 में 1 घटा तो 1 आया था, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 डाल दिए, है ना, कुछ नहीं मतलब 1, है ना। और ऋण ऋण 2/n तो ऋण 2/n प्लस 1/n तो प्लस 1/n। अब n और यहाँ 1 है, ये तीनों का लघुत्तम निकालो कितना आएगा, n आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 के साथ n को भाग देंगे, n आएगा, n के साथ 1 के साथ गुना करेंगे n आएगा, ऋण है तो ऋण, n को n से भाग देंगे 1 आएगा, तो 1 के साथ गुना करना 2 1 2, प्लस है तो प्लस, n को n से भाग देना 1 आएगा, 1 से 1 को गुना करना तो 1 1 1। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा Sn का मान धीरे धीरे आ रहा है। तो n/2 अंदर को हल करेंगे तो n, है ना, ऋण 2 प्लस 1, तो धन और ऋण क्या होता है, ऋण होता है, और बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण लगाइए, 2 में 1 घटाइए तो 1 आएगा, बटा n है तो n, तो n-1/n हमारा यहाँ तक अपना जो आंसर है वह प्राप्त हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इस दोनों का क्या n है, ठीक है, यहाँ भी n है, तो ये जब गुणा में है तो n और n क्या हो जाएगा, ये अंश में है ये हर में है तो कट जाएगा, तो अपने पास केवल बचेगा Sn बराबर n-1/2। तो यही हमारा क्या है, आंसर है दोस्तों। उत्तरमाला में यही आंसर दिया है कि नहीं, आप लोग मेरे को कमेंट में बताइए। एक पुनः बताता हूँ, जब n का लघुत्तम निकालेंगे n आएगा, है ना, n-2 प्लस 1 आया, ठीक है, n/2 अपनी जगह में, तो n/2 अपनी जगह में है, यहाँ गुणा है। अब देखिए n का n, ऋण 2 प्लस 1, है ना, तो 2 में 1 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा, बड़ी संख्या सामने ऋण है तो ऋण बटा n का n। अब यहाँ क्या किए हम लोग, n यहाँ पास गुणा में है तो अंश है इधर हर है तो कर सकते हैं आसानी से, तो n और n को कटा दीजिए तो क्या बचेगा, n-1/2, तो n-1/2, तो Sn का मान जो आ गया हमारा, जो n पदों तक की श्रेणी का योग ज्ञात करना था उसका मान हमको प्राप्त हो गया है। तो Sn बराबर n-1/2 और आंसर यही हमारा है। तो आप लोग उत्तरमाला में भी चेक करके बताइए दोस्तों कि आंसर यही दिया है कि नहीं।